नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है नगर, सिटी। इससे पिछली क्लास में हमने ग्रामीण समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, जिसके अंतर्गत हमने ग्रामीण समुदाय का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं आदि के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम नगर के बारे में या नगरीय समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय समाज में या फिर ये कहें कि जो नगरों की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में विभिन्न जो विद्वान हैं उनके बारे में अलग अलग विचार है। इसी प्रकार का जो विचार है, प्रमुख विचारक है मार्गरेट मुरे की मान्यता है कि नगर की जो उत्पत्ति है वो धातु युग से हुई है। जिन व्यक्तियों के पास धातु के अस्त्र थे वे अन्य उन व्यक्तियों पर जिनके पास पत्थर के अस्त्र होते थे उनके ऊपर शासन करते थे, और ये व्यक्ति सैनिकों को भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ रखते थे, और ये ऐसे स्थानों पर बस गए जहाँ वे आक्रमणकारियों से ठीक से अपनी सुरक्षा कर सके। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे नगरों की उत्पत्ति हुई। दूसरे हम बात करें क्वीन और थॉमस के अनुसार नगर की उत्पत्ति के बारे में उनके विचार है कि सबसे पहले गांव विकसित हुए और धीरे धीरे यही गांव नगरों के रूप में परिवर्तित होते चले गए, और ये नगर धीरे धीरे साम्राज्यों की राजधानी बन गए। और अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये नगर विशाल नहीं थे बल्कि बहुत ही छोटे थे। और इसी प्रकार की मान्यता ममफोर्ड की है, जिन्होंने कहा है कि नगरों का विकास गांवों से हुआ है। इसी प्रकार एक और विचार है समाजशास्त्री चार्ल्स कूले के अनुसार, उन्होंने कहा है कि नगरों का जो जन्म है या नगरों की उत्पत्ति है वो यातायात तथा संदेश वाहन के साधनों के जन्म और विकास के साथ ही प्रारंभ हुई है। यानी कि जिन स्थानों पर यातायात और संदेश वाहन के साधनों के विकास की जो स्थिति अनुकूल थी वहाँ पे बड़े नगरों का विकास हुआ है। यही कारण है कि समुद्र के किनारे सबसे बड़े नगर विकसित हुए हैं। इसी प्रकार का एक और विचार है एंडरसन के अनुसार, उन्होंने बताया है कि विभिन्न नए नए आविष्कार और परिवर्तन नगरों की उत्पत्ति के लिए और विकास के लिए उत्तरदायी रहे हैं, और ये नगर ऐसे स्थानों पर विकसित हो जाते थे जहाँ पे आर्थिक और भौगोलिक सुविधाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती थी, और नगरों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने की जो प्रक्रिया है और प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप नगरों का जन्म हुआ। और इसी प्रकार कुछ विद्वानों का ये मानना है कि राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के पश्चात शासक वर्ग अपने लिए निवास तथा सैनिकों के लिए शिविर आदि स्थापित करते थे, और ऐसे स्थानों पर व्यापार और वाणिज्य को शासक लोग प्रोत्साहित करते थे, और ऐसे स्थानों पर वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, धार्मिक स्थल आदि उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करते थे, और ये स्थान धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए। नगरों का जो उद्विकास का जो क्रम है उसे प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर के रूप में पुरातत्वीय आधार पर यह कहा जा सकता है कि अत्यंत प्राचीन काल में भी नगरों का अस्तित्व था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, नील सभ्यता, दजला, फरात आदि सभ्यताओं से हमें पता चलता है कि ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उस युग में भी नगरों का जो अत्यधिक विकसित रूप था और नगरों के विकास में जिन कारकों का विशेष योगदान रहा उनमें
उस समय अच्छी जलवायु, खाद्य सामग्री की उपलब्धता, आक्रमणों से तुलनात्मक दृष्टि से बचाव, उपजाऊ भूमि, संसाधन आदि प्रमुख रहे। तो ग्राम से नगरों के विकास में जो प्रमुख रूप से जो कारक थे उनके अंतर्गत भूमि और जल प्राप्ति के साधन, दूसरा है शत्रुओं से दूरी और व्यापार की दृष्टि से स्वतंत्र क्षेत्र। तो इन कारकों ने प्राचीन काल में नगरों के या शहरों के विकास में योगदान दिया। इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है नगरों की उत्पत्ति के संबंध में वो है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर है वो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उद्योगों का विशाल पैमाने पर केंद्रीकरण हुआ और साथ ही मानव सुख सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई। इन सुख सुविधाओं में आवागमन और संदेश वाहन के साधन हैं, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा आदि प्रमुख है और इन सभी सुविधाओं ने मिलकर नगरों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो तीव्र होने से नगरीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई और धीरे धीरे वर्तमान में भी जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नगरीकरण की प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इस प्रकार नगरों की उत्पत्ति समय के साथ नगरों की उत्पत्ति हुई या शहरों का विकास समय के साथ हुआ। अब हम देखते हैं नगर का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिटी, कि नगर का अर्थ क्या हो सकता है। तो नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मानव कृषि के अतिरिक्त अनेक अन्य व्यवसायों में व्यस्त रहता है और नगर वह संपूर्ण समाज है जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक होती है और सामान्यतः इनमें सामुदायिक भावना की कमी होती है। और अधिकांश जो समाजशास्त्री है उनकी मान्यता है कि व्यवसाय, पर्यावरण, जनसंख्या, गतिशीलता, अंतःक्रिया, विभेदीकरण, विषमता आदि नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताएं है। इस प्रकार में कह सकते हैं कि नगर एक ऐसा समुदाय है जहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता, जनसंख्या का अधिक घनत्व, नियंत्रण के औपचारिक साधन, कृत्रिमता, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और विभेदीकरण आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो नगर केवल एक निवास का स्थान ही नहीं होता बल्कि एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक होता है और नगर जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग है और साथ ही एक विशिष्ट संस्कृति का भी सूचक होता है। अब हम देखते हैं कि नगर की कौन कौन सी परिभाषाएं दी जा सकती है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है बर्गल के अनुसार। उन्होंने कहा है कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त रहते हैं। तो बर्गल ने अपनी परिभाषा में व्यवसाय को प्रमुखता दी है, यानी कि कृषि के अतिरिक्त अन्य जो व्यवसाय है वो नगरों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है लुईस वर्थ की। लुईस वर्थ ने नगर को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। तो लुईस वर्थ ने नगर की प्रमुख विशेषता के रूप में सामाजिक भिन्नता को प्रमुख माना है। नेक्स्ट परिभाषा है मम फोर्ड के अनुसार। इन्होंने कहा है कि नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है, एक आर्थिक संगठन एवं एक संस्थापक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक है। इसी प्रकार
थियोडोरसन ने नगर को परिभाषित करते हुए कहा है कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनघनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण, स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदायों की विशेषता, जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक एवं द्वैतिक संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं संक्षिप्त रूप में कि नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है और गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, द्वैतिक संबंधों की प्रधानता एवं औपचारिकता आदि नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार नगर का ये अर्थ और परिभाषाएं हैं जिसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त करी है।